साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 10वां श्लोक। याते यामं गतिरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम्। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। हमारी एक जिज्ञासा है कि तामसिक लोगों को कैसा भोजन प्रिय होता है। हमारा भी ये प्रश्न है कि वे ऐसा तामसिक भोजन क्यों करते हैं। भगवान इस 10वें श्लोक में तामसी भोजन की बात कर रहे हैं। वह भोजन जो बासी, बेस्वाद है, बदबूदार है, अधपका है, रस रहित है, जूठा और अशुद्ध है, यह तामसी लोगों को प्रिय होता है। तामसिक मन वाले कठिन परिश्रम करना नहीं चाहते, संघर्ष नहीं करना चाहते। किसी प्रकार का भोजन मिल जाए, चाहे वह बासी हो, अपवित्र हो, दुर्गंध युक्त ही क्यों न हो। 3 प्रकार के लोग हैं, सात्विक, रासिक और तामसिक। उनके 3 प्रकार के आहार चाहे जाते हैं। इन श्लोकों में किसी विशेष आहार का उल्लेख नहीं है। जो उल्लेख है वह आहार के गुणों का उल्लेख है। सात्विक मन वाले स्वच्छता पर बल देंगे। भोजन दिखने में भी आकर्षक प्रतीत होना चाहिए। हरिद्वार में गंगा किनारे एक भिखारी है, कहीं से बासी तिवासी रोटी ले आता है, खाता रहता है। एक बार कहीं से ब्रेड पकौड़ा ले आया, वो हमेशा कुत्तों को खिलाता है। ब्रेड पकौड़े को कुत्ते ने मुंह से लगाया पर उसने खाया नहीं, उसको वह प्रेम पूर्वक खा गया। तो ऐसा भोजन जो कुत्ता को भी प्रिय नहीं था, उसने खा लिया, तो ऐसा व्यक्ति तामसिक है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 11वां श्लोक। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। एक प्रश्न है कि किस प्रकार का यज्ञ सात्विक है। हमें भी बताएं, सात्विक मन के द्वारा की गई पूजा किस प्रकृति की होती है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं वह यज्ञ सात्विक है जो किसी फल को चाहने वाला नहीं होता। वह शास्त्र विधि के अनुसार होता है। उसका मन केवल यज्ञ के लिए, यज्ञ पर स्थिर रहता है। इसके पहले के श्लोकों में भगवान ने 3 प्रकार के भोजन के बारे में बताया। इस श्लोक में यज्ञ के 3 प्रकार बताए, सात्विक, तामसिक और राजसिक। ये सात्विक यज्ञ का प्रकार है। 3 प्रकार के मन के लोग 3 प्रकार के यज्ञ करते हैं। ये यज्ञ सात्विक प्रकार का है जो उन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो किसी फल को नहीं चाहते। मैं केवल समर्पण के लिए यज्ञ करता हूँ, उसके द्वारा धन प्राप्त करने के लिए नहीं। यह एक सद्गुण है जिस पर बल दिया जाता है। फल की कोई इच्छा नहीं और जैसा शास्त्र बताते हैं वो उनका अनुसरण करते हैं। केवल यज्ञ पर ही मन को स्थिर करके कि यज्ञ के लिए किया जा रहा है, अन्य मनोरथ को लेकर यज्ञ नहीं कर रहे हैं। तो सात्विक मन के द्वारा की गई पूजा इस प्रकृति की होती है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 12वां श्लोक। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठतम यज्ञं विद्धि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। हमें यह बताएं कि किस प्रकार का यज्ञ राजस है। हमें भी बताएं, आजकल लोग यज्ञ और विवाह आदि के नाम पर धन को पानी की तरह बहाते हैं। ऐसा यज्ञ या विवाह किस प्रकार का है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, यह यज्ञ केवल फल प्राप्ति की इच्छा और दिखाने के लिए करता है, वो रासिक यज्ञ है। केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल की दृष्टि में रखकर यज्ञ करना, वह राशि कहलाता है। राशि प्रकार के यज्ञ की विशेषता है, यज्ञ के समय विचार चलता है कुछ प्राप्ति का। बहुत सारा दंभ आडंबर किया जाता है, यानी दूसरे लोग प्रशंसा करें, अरे फलाने ने बड़ा अच्छा यज्ञ किया, बड़ा प्रभाव पड़ा। दंभार्थम, यह दिखावा राशि मन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह तो वैसे ही है जैसे विवाह समारोह में होता है, कितना विशाल प्रदर्शन, सिर्फ यह बताने के लिए कि बड़े स्तर पर कुछ कर रहा है और इसके द्वारा यह जताना कि वह बड़ा धनाढ़ है। 5 करोड़ 10 करोड़ तक विवाह में खर्च करते हैं, बड़े धनी दंभी लोग होते हैं। इस प्रकार का दिखावा मन की रासिक स्थिति का उत्पाद है। ऐसा मन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखावा करना चाहता है। मान लें मंदिर में पूजा चल रही है, यज्ञ चल रहा है, एक रासिक मन वाला भक्त बहुमूल्य रेशमी वस्त्र धारण कराएगा, बहुत सारे चंदन कस्तूरी के लेप धारण कराएगा,
शरीर पर अनेक स्वर्गाभूषण होंगे, तब उस स्त्री या पुरुष को संतोष होता है। भगवान इस सब बेकार चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन वह भक्त इसी प्रकार की पूजा करना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर की श्रद्धा उससे करवाती है, वह इससे बच नहीं पाता। यह दूसरा प्रकार है, यज्ञ का राशि प्रकार है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 13वां श्लोक, विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। एक प्रश्न है कि श्रद्धा विहीन, शास्त्र विहीन यज्ञ किस प्रकार का है? हमें भी यह बताएं किस प्रकार की 5 बातें तामसी यज्ञ में होती हैं। शास्त्र विधि से हीन, शास्त्र के वचन का पालन नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति किसी विधि का सम्मान नहीं करता है, वह अपनी इच्छानुसार यज्ञ करता है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं 5 बातें तामसिक यज्ञ में है। अन्नदान से रहित, यज्ञ में भोजन का वितरण नहीं किया जाता। यज्ञ में निर्धन और धार्मिक व्यक्ति को भोजन कराना महत्वपूर्ण होता है, यह परंपरा है, लेकिन एक तामसिक व्यक्ति यह नहीं करता। मंत्रहीनम, बिना मंत्रों के यज्ञ करता है। अदक्षिणाम, बिना दान किए यज्ञ करता है। श्रद्धा विरहित, और श्रद्धा विहीन होकर यज्ञ करता है। यानी यज्ञ को संतोषप्रद बनाने के लिए 5 बातें जरूरी हैं, जो नहीं किया जाता। यह तामसी वृत्ति है, जो आवश्यक बातों को महत्व नहीं देता। ऐसा व्यक्ति वही करता है जो खुद सही समझता है।